हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स और मेटालिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हम इनको आज इस टॉपिक को डीप से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले दीज सॉलिड्स हैव मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड सबसे पहले तो नाम से ही पता हमें चलता है मेटालिक सॉलिड्स। तो इट मींस ये जो सॉलिड्स हैं इनमें कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड की अगर नेचर की हम बात करें तो वो मेटालिक बॉन्ड है। इनमें दी सॉलिड्स हैव मेटालिक बॉन्ड। एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ, आप कहें, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव core of atoms surrounded by the sea of electrons। तो अगर हम इस बॉन्ड के नेचर की बात करें तो ये क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि मेटल्स जो हैं, इन मेटल्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इट मींस वैलेंस शेल की बात करें, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये बाहर निकल जाते हैं अपने उस एटम से बाहर निकल जाते हैं। वैसे भी हम कहते हैं ना कि अगर घर में भी बंदा फ्री है तो डेफिनेटली वो कहीं बाहर ही घूमने जाएगा। घर में तो उसे बैठने में चैन ही नहीं होगा, वो उसे आराम ही नहीं होगा जब तक वो बाहर ना जाए। तो एक्चुअली यहाँ भी कुछ सीन ऐसा ही है। तो असल में इसमें भी होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो फ्री है मेटल्स में, तो ये बाहर निकल जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि ये पॉजिटिव कोर को, क्योंकि एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या होता है एक्चुअली, इट विल फॉर्म पॉजिटिव कोर। इट मींस एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला। तो फिर क्या होता है कि क्योंकि एटम्स तो एक सॉलिड में आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितने एटम्स हो सकते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्चुअली यहाँ इनको घेर लेते हैं क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन गैस भी इसे कहते हैं कि जब कोई पॉजिटिवली चार्ज हो और आप कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आप इससे भी कह सकते हैं कि वो इन पॉजिटिवली कोर को सराउंड करें। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसे जनरली टर्म देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज को देखा तो ये फौरन जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इट मीन्स आप कहें कि जो भी पहुंच सकते थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसको इन्होंने सराउंड कर लिया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या होगा कि एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड एटम इज इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इस वजह से ये है, इट मींस दिस इज नेचर ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। तो इनमें मेटालिक बॉन्ड है और इस बॉन्ड की वजह से जो आप कहें कि जो बेसिक यूनिट्स हैं मेटालिक सॉलिड में, तो ये एटम्स ही हैं। तो एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं मेटालिक बॉन्ड की वजह से और सॉलिड्स बनाते हैं, जैसे हम मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। क्यों मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं? क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड है डेफिनेटली, तो इसलिए हम इसे मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स में आप मेटल्स लिख सकते हैं। तो मेटल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेटालिक सॉलिड्स। अगर हम नॉर्मली कहें तो फॉर सपोज आपके पास आयरन है, आपके पास कॉपर है, आपके पास समवॉट सिल्वर है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें मेटालिक बॉन्ड्स, इसमें मेटालिक बॉन्ड इनके सॉलिड्स में होता है। और इनके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मेटल्स हैं, तो मेटल्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स। एंड
नोट कर ले कि इसमें जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है मेटालिक सॉलिड की वो एटम्स है। एटम्स आर द फंडामेंटल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द मेटालिक सॉलिड। तो अब हम इनके जो है करैक्टरिस्टिक्स आप कहें तो हम इनको डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे मेटालिक सॉलिड्स के। सबसे पहले these have high melting point। हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो इसमें जो आप कहें कि मेल्टिंग पॉइंट है इनकी काफी हाई है, क्योंकि वैसे भी मेटल्स हैं तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में these are good conductors of good thermal and electrical कंडक्टर। तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो थर्मली भी ये काफी जो है वो कंडक्टिव हैं और इलेक्ट्रिकली भी ये काफी कंडक्टिव हैं। इट मींस कि आप कहेंगे थर्मली कंडक्टिव हैं, अगर हम उनको हीट करें तो ये जल्दी में क्या करते हैं कि ये हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, थर्मली भी कंडक्टिव होते हैं और नॉर्मली इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो डायरेक्टली जल्दी में कंडक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट शो मेलिएबिलिटी। दे शो एक्चुअली मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? ड्राइंग ऑफ शीट्स। ये जो मेटल्स होते हैं ये काफी मेलिएबल होते हैं। इट मींस इन मेटल्स को हम किस पर्पस के लिए, शीट्स की पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इनसे डायरेक्टली शीट्स भी जो है वो बना सकते हैं। तो इनमें ये जो है वो प्रॉपर्टी भी है, मेलिएबिलिटी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फोर्थ वन डक्टिलिटी। दे आल्सो शो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स ड्राइंग ऑफ वायर्स। तो ये क्या शो करते हैं? ये एक्चुअली इट मीन्स डक्टिलिटी, ये डक्टिलिटी को भी शो करते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि इनको हम वायर की पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेटल है इनको हम आप कहें कि इनसे हम इजली वायर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में जो है वो एक बेहतरीन क्वालिटी में आप कहें तो जनरली कॉपर के जो है वो वायर्स आपको मिलते हैं। तो इट मीन्स इनमें क्या है, इन मेटल्स में डक्टिलिटी जो है वो ये डक्टिलिटी को भी शो करते हैं। तो इट मीन्स इससे हम वायर्स भी इजीली बना सकते हैं। तो ये थे कुछ जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने मेटालिक सॉलिड्स या मेटालिक क्रिस्टल्स के हमने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल and also click on the bell icon so you can get the notification of the every lecture.